दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में क्या बिना कांग्रेस सरकार बन सकती है? यह सवाल अब सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ठोस चुनावी गणित और डेटा पर आधारित एक गंभीर विश्लेषण का विषय बन चुका है। अगर उपलब्ध ओपिनियन पोल, हालिया चुनावी रुझानों, ग्राउंड रिपोर्ट्स और राजनीतिक घटनाक्रमों को एक साथ रखकर देखा जाए तो साफ संकेत मिलता है कि यह चुनाव पारंपरिक टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई से आगे बढ़कर एक जटिल त्रिकोणीय समीकरण में बदल चुका है, जिसमें कांग्रेस की भूमिका सीमित सीटों के बावजूद निर्णायक हो सकती है। सबसे पहले चुनावी गणित को समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं यहां पर और बहुमत का आंकड़ा 148 है। 2021 में टीएमसी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। लेकिन 2026 के जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं वो एक बदली हुई तस्वीर दिखाते हैं। कई सर्वे में टीएमसी को 140 से 170 सीटों के बीच दिखाया गया है, बीजेपी को 110 से 150 सीटों के बीच और कांग्रेस को 30 से 70 सीटों के बीच दिखा रहे हैं। जबकि कुछ सर्वे हंग असेंबली की ओर इशारा करते हैं, हंग असेंबली की संभावना भी जता रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि कई परिदृश्यों में कोई भी पार्टी अकेले बहुमत तक नहीं पहुंच रही है और यहीं से कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है करीबी मुकाबलों वाली सीटें। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम है और मुकाबला बेहद टाइट। ऐसे में यदि कांग्रेस इन सीटों पर 5 से 10% वोट भी हासिल कर लेती है तो वो सीधे सीधे नतीजों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस अब वोट कटवा नहीं बल्कि रिजल्ट डिटरमिनिंग फैक्टर के रूप में दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस चुनाव में। तीसरा बड़ा पहलू है लेफ्ट फ्रंट का पतन और उसके वोट का पुनर्वितरण। 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर 30% के आसपास था, लेकिन 2021 में लेफ्ट लगभग 0 पर सिमट गया। 2026 में यही वोट फ्लोटिंग स्थिति में है और विभिन्न ग्राउंड रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका सीधा असर यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर कई सीटों पर 8 से 12% तक पहुंच रहा है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में निर्णायक साबित होता है। चौथा फैक्टर है राजनीतिक असंतोष और दल बदल। हाल ही में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना और अंदरूनी असंतोष के संकेत इस बात को मजबूत करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी पूरी तरह अजेय स्थिति में नहीं है। इसी तरह बीजेपी भी संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है और उसके कई विधायकों का पार्टी छोड़ना उसकी स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसे माहौल में एक तीसरे विकल्प की जरूरत महसूस होती है और कांग्रेस उसी स्पेस को भरने की कोशिश कर रही है। पांचवा और सबसे अहम पहलू है नैरेटिव और नेतृत्व। राहुल गांधी ने इस चुनाव में आक्रामक अभियान चलाया है, जिसमें वो बीजेपी और टीएमसी दोनों पर सीधे हमला कर रहे हैं। संविधान, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए इससे कांग्रेस को डबल एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिलता है। यानी जो मतदाता बीजेपी से नाराज हैं और टीएमसी से भी असंतुष्ट हैं, उनके लिए कांग्रेस एक विकल्प बनती है। अब सवाल आता है कि कांग्रेस की वास्तविक सीट क्षमता क्या है। अगर विभिन्न ओपिनियन पोल और ग्राउंड एनालिसिस को मिलाकर देखें तो कांग्रेस 25 से 50 सीटों के बीच जीत सकती है, जबकि 70 से 100 सीटों पर वो मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। और इसका मतलब यह है कि भले ही कांग्रेस खुद सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन वो किंग मेकर बन सकती है। अगर टीएमसी 130 से 140 सीटों पर रुकती है तो उसे कांग्रेस का समर्थन चाहिए ही होगा।
अगर बीजेपी 120 से 135 सीटों तक पहुंचती है तो उसे भी बहुमत के लिए सहयोगी चाहिए होंगे और दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस निर्णायक शक्ति बन जाती है। छठा महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्रीय प्रभाव। कांग्रेस का असर पूरे राज्य में समान नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वो बेहद मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद बेल्ट, उत्तर दिनाजपुर और सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तर बंगाल के कुछ हिस्से, शहरी और औद्योगिक पॉकेट्स, यहां पर कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही है। इन इलाकों में कांग्रेस सीधे सीट जीतने की स्थिति में है, जबकि बाकी क्षेत्रों में वो स्पॉइलर या गेम चेंजर की भूमिका निभा रही है। सातवां पहलू है मतदाता व्यवहार। बंगाल में रणनीतिक वोटिंग एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर चुनाव बहुत करीब हो जाता है तो मतदाता उस पार्टी को चुनते हैं जो जीत सकती है, और ऐसे में अगर कांग्रेस कुछ सीटों पर मजबूत दिखती है तो उसे टैक्टिकल सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे उसकी सीटें और बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का गणित साफ संकेत देता है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला, 50+ सीटों पर बेहद करीबी लड़ाई, कांग्रेस 25 से 50 सीटों के बीच संभावित जीत, 70 से 100 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव, और सबसे अहम बात, अगर चुनाव नेक टू नेक रहा तो बिना कांग्रेस के सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। यानी 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं, बल्कि किसके बिना सरकार नहीं बनेगी इसका चुनाव बन चुका है। और इस समीकरण में कांग्रेस अब हाशिए की पार्टी नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्र में खड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है।